दोस्तों, मोदी और अमित शाह को लगा 440 वोल्ट का झटका। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में अमित शाह और मोदी को साफ साफ कह दिया कि जो करना है कर लो, मैं नीतीश कुमार नहीं हूं। अमित शाह और सोरेन के बीच क्या बातें हुई जिसे भाजपा के लिए तमाचे के तौर पर देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन ने रांची में वापस जाने के बाद विधायकों के साथ बैठ करके क्या बातें करी है, बैठक में क्या कुछ हुआ और साथ ही साथ 40 वोल्ट का झटका आखिर सोरेन ने मोदी और शाह पर कैसे लगाया है, क्या संदेश दिल्ली वालों को उन्होंने दिया है जिससे मोदी शाह की नींदें उड़ गई है, बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन के बाद लग रहा था कि अब मोदी जी को 2024 जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिर नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद लगने लगा कि अब इंडिया गठबंधन टूट ही गया। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही इस्तीफा दिया, दूसरे ही दिन देश की राजनीति बदलती हुई नजर आई। कांग्रेस, आरजेडी, हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव और ज्यादा मजबूत होते दिख रहे हैं। और इस बीच एक तरफ जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव पर ईडी ने शिकंजा कसा है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, यही कहा जा रहा था। क्योंकि सोरेन की दिल्ली आवास पर ईडी और दिल्ली पुलिस सोरेन को गिरफ्तार करने पहुंची थी। और साथ ही साथ दोस्तों, 36 लाख रुपए, ये जो आपके स्क्रीन पर ये नोटों की गड्डी आपको दिख रही है ना, ये 36 लाख और साथ ही साथ एक BMW कार जो है वो जब्त किया गया सोरेन की घर से, जो दिल्ली में आवास है वहां से। और इसके बाद भी सोरेन को डराने की, धमकाने की कोशिश हुई, पर सोरेन ने अमित शाह और मोदी को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया वो मैं आगे आपको बताऊंगी। यहां अंदर की खबर मैं आपको बताती हूं दोस्तों। दरअसल ईडी और दिल्ली पुलिस का पहुंचना एक दिखावा था और ऊपर ऊपर एक चीफ मिनिस्टर पर, साथ ही साथ हेमंत सोरेन पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी कि सब मोदी शाह के आगे सोरेन जो है वो सरेंडर कर दे, झुक जाए, कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़े, इंडिया गठबंधन छोड़े। फिर गोदी मीडिया ने यह खबर चलाई कि हेमंत सोरेन भाग गए, फरार है हेमंत सोरेन। सभी एयरपोर्ट पर जो है हाई अलर्ट जारी किया गया। दरअसल ये सारा कुछ दबाव बनाने के लिए किया गया। खबर यह निकल करके आ रही है कि अमित शाह और नड्डा हेमंत सोरेन से समझौता करने की कोशिश में लगे हुए थे दिल्ली में, ताकि हेमंत सोरेन नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन से दूरियां बना ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईडी बड़ा खेल करेगी। इसी को देखते हुए ना ईडी ने 36 लाख रुपए और एक BMW कार जो है उसे जब्त किया। लेकिन मोदी शाह नड्डा को झटका देते हुए हेमंत सोरेन ने भाजपा के साथ किसी तरह का समझौता करने से इनकार कर दिया है। मोदी शाह को मालूम था कि एक सीएम की गिरफ्तारी संभव नहीं है, इसीलिए बस दबाव, प्रेशर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई थी ताकि हेमंत सोरेन जो है वो सरेंडर कर दे। लेकिन हेमंत सोरेन बिना मोदी शाह से समझौता करे रांची वापस चला आया। ना ही वो फरार थे, ना ही एयरपोर्ट पर उनके लिए लुकआउट जारी किया गया था। सबसे बड़ी बात, रांची वापस आने के बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया मीडिया से कि किसी भी दबाव के आगे वो झुकने वाला नहीं है, कांग्रेस का वो साथ छोड़ने वाला नहीं है। रांची पहुंचकर उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता पक्ष, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ मीटिंग करी। इस बीच कांग्रेस विधायक ने हेमंत सोरेन से मीटिंग के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से उनके आवास पर अभी मुलाकात की। मीडिया और बीजेपी के मुताबिक उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री कहीं मिल नहीं रहे हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, यानी कि साफ संदेश दिया गया कि उनके साथ, यानी सीएम सोरेन के साथ कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं, जेएमएम उनकी जो पार्टी है उनके विधायक भी शामिल हैं, कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। और उन्होंने इस मीटिंग में
ये जो मीटिंग हुई है ना दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मैं बड़ा सा करके दिखाती हूं। इस मीटिंग में हर कोई मौजूद है, हर एक पार्टी जो उनके साथ घटक दल है, कांग्रेस है, आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता यूनाइटेड है, सब विधायक उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और हेमंत सोरेन ने उन्हें भी इस मीटिंग में साफ कर दिया कि हम बापू यानी महात्मा गांधी के आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हम नरेंद्र मोदी के आगे झुकने वालों में से नहीं है, हम नीतीश कुमार नहीं है, इसीलिए ये गठबंधन कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, आपको मैंने कुछ समय पहले ही बताया था कि हेमंत सोरेन वो चीफ मिनिस्टर है ना जो जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको मैंने 4 नामें गिनाई थी। एक अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर जो जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरा सीएम के तौर पर जो जेल से चुनाव लड़ सकते हैं वो हेमंत सोरेन है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी के आगे ना तो चुनाव से पहले झारखंड में जब चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, उस समय ना वो नरेंद्र मोदी के आगे झुके थे, जबकि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि एक आदिवासी सीएम वो दें झारखंड को, ताकि आगे चल के आदिवासी वोट उनके खेमे में जाए और इसकी राजनीति वो भरपूर कर सके। लेकिन हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आते थे और उसके बाद भी वो मोदी के आगे, बीजेपी के आगे झुकते हुए नजर नहीं आए। और अब जब उन पर ईडी की रेड इस तरह से चल रही है, दिल्ली पुलिस, ईडी उन्हें एक तरह से गिरफ्तार करने पहुंची थी, जबकि वो एक दिखावा था, उन पर एक दबाव और प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही थी ताकि वो दिल्ली में रहते रहते अमित शाह और जेपी नड्डा से बातचीत करे और उनके खेमे में चला जाए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उल्टा हेमंत सोरेन जैसे ही रांची वापस आते हैं, वो सभी विधायक को लेकर के, उनके जो घटक दल है आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों के साथ वो मीटिंग करते हैं। मीटिंग में उनकी पत्नी मौजूद होती है और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। हेमंत सोरेन उसके बाद बापू वाटिका में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भी दी। मौके पर कहा गया कि गांधी जी के विचार दबे नहीं। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जो विचार है उसे हम दबाएंगे नहीं, इसके लिए हम संकल्पित हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए हम संकल्पित हैं। वहीं 31 घंटे से कहा जा रहा था कि वो गायब है, लेकिन अचानक से वो रांची पहुंचते हैं और आकर के उन्होंने खुलासा किया कि वो किसी भी दबाव के आगे, किसी भी प्रेशर के आगे इस गठबंधन को यानी वो आरजेडी और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि तानाशाहों से लड़ने के लिए हम लोग एक पुख्ता रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इंतजार कीजिए। जब बृजभूषण शरण सिंह लापता थे तब क्या उन पर कोई केस दर्ज किया गया था? चिन्मयानंद जब गायब थे तब क्या उन पर एफआईआर हुई थी? भाजपा के नेताओं को हास्यास्पद बातें नहीं करनी चाहिए। यानी सोरेन के आगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इरादों पर न हेमंत सोरेन ने पानी फेर दिया। मुंह तोड़ जवाब उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया। हर जगह पर गठबंधन को तोड़कर अपने मन मुताबिक सीएम चुनना, अपने मन मुताबिक पार्टी चुनना और अपना राज चलाना, ये जो एक रणनीति बन गई है, हमने हर जगह पर देखा। महाराष्ट्र में देखा, बिहार में देखा और बिहार से सटा हुआ झारखंड में भी नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह यही करने पर तुले हुए थे। लेकिन सीएम सोरेन ने जो है ना बीजेपी के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया है और बीजेपी को, अमित शाह को, मोदी को 440 वोल्ट का झटका लग गया है कि इतने दबाव के बावजूद भी, ईडी, दिल्ली पुलिस के बावजूद भी, 36 लाख एक BMW जब्त करने के बावजूद भी वो सही सलामत रांची पहुंच गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने साफ संकेत दे दिया सभी विधायकों के साथ बैठ करके कि हम ये गठबंधन नहीं छोड़ने वाले हैं, हम इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होने वाले हैं, हम महात्मा गांधी के उनको मार्गदर्शक मानकर हम उनके मार्ग पर चलने वाले हैं। यानी सारा का सारा खेल नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन ईडी झारखंड में हेमंत सोरेन पर फिलहाल के लिए पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। दोस्तों, इस विषय पर आपकी राय क्या है? ये जो अंदर की खबर मैंने आपको बताई है, इससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए, अंदर की खबरों को इसी तरह से पाने के लिए सबसे पहले देशनीति को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।